जबलपुर खजरी खिरिया बाईपास के समीप स्थित एक टायर रिमोल्डिंग गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 35 से 40 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। एहतियात के तौर पर 8 से 9 फायर वाहन और वाटर टैंक मौके पर तैनात किए गए थे ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। घटना के बाद दमकल कर्मियों द्वारा मौके पर कूलिंग का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार टायर गोदाम होने के कारण स्थिति के गंभीर होने की संभावना थी, लेकिन टीम की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। जल्द ही गोदाम के भीतर जाकर अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। ये टायर का गोदाम था। ये स्क्रैप टायर जो होता है उसका तो वही गोदाम टायर। और कब जानकारी लगी आपको? जानकारी में अभी 1:30 बजे करीब मस्जिद गया नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ से नमाज पढ़ के मैं जैसे ही फ्री हुआ था मेरे मोबाइल में 4-5 मिस कॉल पड़े। जब मैंने उसमें नंबर लगाया, एक भाई साहब ने उठाया, बोले आपके गोदाम में आग लग गई है। तुरंत मैं घर से चाबी लेके फिर यहाँ पे आया। फायर ब्रिगेड को फोन करने के बाद ये टायर स्क्रैप टायर ट्यूब जो स्क्रैप होता है ना, खराब वाला है, ये उसका गोदाम था। ये जानकारी अब तो MP वाले बताएंगे शॉर्ट सर्किट है कि क्या है। ये कितना नुकसान हुआ? लगभग नहीं होगा 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान है, ये मान के चलिए। ये खजरी बाईपास में टायर गोदाम है, टायर ट्यूब की गोदाम बहुत भयंकर है। हम लोग माल लेने यहाँ आते रहे होंगे, आज आए हैं यहाँ देखे तो बहुत भयंकर की आग लगी हुई रही और गोदाम थी बंद। चच्चा नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के आए, देखे तो यहाँ आग लगी हुई बहुत तेजी से। किसका गोदाम है? ये यहाँ एक चच्चा उनका गोदाम है, टायर ट्यूब का स्प्रे होता है। ये लगभग 40 से 45 मिनट पहले ये सूचना हमें मुख्यालय में प्राप्त हुई थी कि खजरी खिरिया बाईपास के पास में टायर रिमोल्डिंग का एक गोडाउन है, जहाँ पर फायर की सूचना मिली थी। और सबसे पहले हमने नियरेस्ट जो सब स्टेशन है वहाँ से अपनी टीम का रवाना किया था। और साथ साथ में क्योंकि टायर का बताया गया तो घटना का भयानक स्वरूप भी हो सकता था, इसलिए हमने हेडक्वार्टर से भी कुछ फायर वाहन और वाटर टैंकर भी रवाना किए थे। हालांकि घटना का स्वरूप इतना ज़्यादा नहीं था और 35 से 40 मिनट के अंतर्गत ही घटना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे, अभी घटनास्थल पर कूलिंग का कार्य चल रहा है, तो 15 से 20 मिनट में शायद ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आग का स्वरूप इतना कुछ भयानक नहीं था, जल्दी इस पर काबू पा लिया गया। कितने वाहन आए थे और आग लगने के कारण कुछ निकल गया? 8 से 9 फायर वाहन यहाँ पर अभी मौजूद हैं, पर इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। एक एहतियातन हमने गाड़ियाँ बुला ली थी कि हो सकता है कि क्योंकि टायर है तो घटना शायद बड़ी भी हो सकती है, बट इतना हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है और जल्दी हमने इस पर काबू पा लिया है।